तो नमस्कार साथियों, सादर प्रणाम, सादर आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी वाले में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को आखिर कितने भागों में बांटा गया है ना। आपको मैं बहुत सरल तरीके से बताऊंगा और बहुत छोटी सी जो वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको बहुत जल्दी समझ आ सके और आपको याद भी रहे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 4 भाग? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है ना। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस प्रकार बांटा। क्यों मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो इनकी जो इतिहास लेखन की जो इन्होंने जो इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का, है ना, वो ज़्यादा स्पष्ट है, ज़्यादा तर्क संगत है। और बहुत से विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है उन्होंने भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को सही बताया है ना। इसलिए मैं आप सभी को, और क्या है जो एग्जाम में भी इसी को ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, तो पहला आता है, उन्होंने क्या कहा है, आदिकाल को कौन सा नाम दिया है? वीर गाथा काल। ठीक है, अब वीर गाथा काल क्यों नाम दिया गया है? तो वीर गाथा काल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि उस समय के जो लेखक थे, जो कवि थे, है ना, वो क्या करते थे, जो राजा महाराजा थे उनके जो है गुणों का गुणगान करते थे, है ना, उसकी वीरता का गुणगान करते थे। इसलिए जो है उस काल को वीर गाथा काल कहा गया है, वीर गाथा नाम दिया गया है। ठीक है, उसकी समय सीमा कितनी बताई गई है शुक्ला जी ने? तो उसकी समय सीमा संवत 1050 से 1375 बताई गई है। ठीक है, उसके बाद पूर्व मध्यकाल को क्या कहा गया है? तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है। अब भक्ति काल क्यों कहा गया है? तो उस समय के जो लेखक थे, जो कवि थे, उन क्या करने लगे, उन पर जब अत्याचार होने लगा तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करने लगे? भगवान की भक्ति करने लगे। और उसी की, है ना, जो उसी के क्या अनुसार वो लोग क्या करने लगे, अपनी रचना करने लगे। तो उसी को देखते हुए शुक्ला जी ने उसको भक्ति काल कहा है। ठीक है, और इसकी समय सीमा क्या बताया है? 1375 से 1700 बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल किसे कहा गया है? तो उत्तर मध्यकाल को शुक्ला जी ने रीतिकाल कहा है। उस समय का जो रीतिबद्ध कविताएं थी उनको देखते हुए जो है शुक्ला जी ने इसे रीतिकाल का नाम दिया है, जिसकी समय सीमा 1700 से 1900 बताई गई है। ठीक है, उसके बाद आता है गद्य काल। तो गद्य काल शुक्ला जी ने किसे नाम दिया है? आधुनिक काल को। ठीक है, तो जो वीर गाथा काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, इन सब में क्या हुआ, पद्य की रचना ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आधुनिक काल में जो है शुक्ला जी ने गद्य भी देखा, तो इसलिए उसका उन्होंने क्या कहा है कि इसको गद्य काल के नाम से भी पुकारा है। ठीक है, आगे हम और देखेंगे कि कौन कौन से लेखकों ने है, जो कौन कौन से जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हैं, उन्होंने कौन कौन सा नाम दिया, उसको भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। लेकिन आपको जो परीक्षा में उपयोगी चीज़ें को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो आधुनिक काल को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या है और विभाजित किया है, कितने भागों में विभाजित किया है? तो 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को 4 भागों में और विभाजित किया है। ठीक है, अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पुनर्जागरण काल हो गया आपका, जागरण सुधार काल हो गया आपका, छायावाद काल हो गया आपका, और छाया उत्तर काल हो गया। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या किया है, जो आधुनिक काल को है ना, आधुनिक काल को बांटा है उन्होंने, है ना। तो पुनर्जागरण काल, ठीक है, जिसको कहा गया भारतेंदु युग, है ना। भारतेंदु युग क्यों कहा गया है? तो उस समय जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उसके नाम पर जो है भारतेंदु युग इस युग का नाम पड़ा, है ना। जिसकी समय सीमा क्या बताई गई है? सन 1857 से 1900 बताई गई है। उसके बाद आता है आपका जागरण काल, जागरण सुधार काल, है ना, जिसको द्विवेदी युग कहा गया है ना। इसको किसके नाम पर रखा गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा है। इसकी समय सीमा देखिए क्या है, 1900 से 1918 बताई गई है। उसके बाद आता है आपका छायावाद काल, है ना। तो छायावाद काल का समय सीमा क्या बताया गया है? 1918 से 1938 बताया गया है। उसके बाद आता है आपका छायोत्तर काल, तो इसका 1938 से 1953 जो है इसकी समय सीमा बताई गई है। आपको मैं आने वाले वीडियो में जो आप सभी को जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, वीर गाथा काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, गद्य काल हो गया, पुनर्जागरण काल हो गया, जागरण काल हो गया, छायावाद काल हो गया, जितने भी काल हैं, है ना, उस सबको मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। लेकिन आपको
अगर शॉर्टली याद करना एग्जाम है आपका, एग्जाम में इसको लिखना है तो आप इतना याद कर सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 भागों में बांटा गया है ना। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, है ना। उसके बाद उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन कौन सा नाम दिया यहाँ पर है, उसका समय सीमा क्या क्या बताई गई वो यहाँ है। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र ने जो है आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा हुआ नीचे दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपको जो है बहुत कुछ समझ में आया होगा कि कितने भागों में बांटा गया और कैसे बांटा गया है। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। मैं फिर आऊँगा इन सभी का डिटेल वीडियो लेकर, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पेपर बनाएं और अच्छा नंबर लेकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।